हेलो गाइस, मास्टर कोचिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में पढ़ने वाले क्लास 12 की फिजिक्स और क्लास 12 की फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट है स्थिर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। और इस चैप्टर का पढ़ने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन, और डेरिवेशन है किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। और व्यंजक है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r की पावर 3 या r की क्यूब न्यूटन बटा कूलम। ये फॉर्मूला हमें सिद्ध करके लेकर आना है। तो देखिए, इसको सिद्ध करने के लिए आपको ये चित्र बनाना पड़ेगा और ये हेडिंग लगानी पड़ेगी। इस हेडिंग के लगाने के बाद में चित्र की थ्योरी लिखेंगे आप। अब वो थ्योरी कैसे लिखेंगे उसको आप ये चित्र के आधार पर लिख सकते हैं, और कैसे लिखेंगे वो सुने आप ध्यान से। माना माइनस के आवेश तथा प्लस के आवेश से मिलकर एक वैद्युत द्विध्रुव बना है, और वैद्युत द्विध्रुव के अंदर माइनस के और प्लस के आवेश हमेशा होते हैं, और इनका मध्य बिंदु O है। इन दोनों आवेशों के बीच में जो मध्य बिंदु है वो O है, और इनके बीच की दूरी क्या है? 2L है। बीच की दूरी क्या है आपके पास? 2L। क्या है? 2L। L और L 2L ऐड कर देंगे, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस समझ चाहिए। L प्लस के L 2L हो जाएगा। इनका मध्य बिंदु क्या है? O है। मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है। ये जो P है ये R दूरी पर है। R दूरी पर क्या है? एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। तो इस तरीके से आप इसकी थ्योरी लिख पाएंगे। एक बार और सुने ध्यान से। माना माइनस के आवेश तथा प्लस के आवेश से मिलकर एक वैद्युत द्विध्रुव बना है, जिनका मध्य बिंदु O है। मध्य बिंदु O है, और बीच की दूरी क्या है? 2L है। और बीच की दूरी कितनी है? अल्पतम या न्यूनतम दूरी है ये 2L। और मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। आप ये थ्योरी लिखेंगे इस चित्र की, फिर बाद में कर देंगे इसका सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन समझें इसका स्टेप बाय स्टेप कैसा होगा। तो आपको क्या करना है? पहले E1 मतलब प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 निकालेंगे। फिर माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 निकालेंगे। और यहाँ पर नोट करने की बात यह है कि E1 और E2 दोनों विपरीत दिशाओं में जा रही हैं, तो ये क्या हो जाएंगी? माइनस हो जाएंगी कुल परिणामी तीव्रता P पॉइंट पर आकर। तो आप कैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे वो देखें। तो आप लिखेंगे कि प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस Q आवेश से आप लेंगे। देखिए, प्लस Q आवेश से ले रहे हैं तो हम इसको मानेंगे E1। तो E1 का फॉर्मूला हो जाएगा, तो E1 बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K। देखिए, प्लस Q आवेश से ले रहे हैं तो प्लस Q अपॉन, हम प्लस Q आवेश से ले रहे हैं तो प्लस Q आवेश यहाँ पर रखा है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो R है। अब देखिए, हमें जाना यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना है। यही बात इसके अंदर समझने की है। अगर आपको A पॉइंट से P पॉइंट तक जाना है तो मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी ये R से कम है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी इस R से तो कम है ना, तो मतलब ये L माइनस हो जाएगा। अगर हम इस R में से ये L घटा देंगे तो ये दूरी बच जाएगी। तो आप लिखेंगे क्या? R माइनस L का होल स्क्वायर। और होल स्क्वायर कहाँ से आ गया? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के फॉर्मूले से स्क्वायर चढ़ेगा ये। तो आप समझ चुके होंगे क्या कि प्लस के आवेश से हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी? जब तक ये L नहीं घटाएंगे तभी तो ये पता चलेगा। तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं। और अब निकालेंगे माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किससे निकाल रहे हैं हम? माइनस Q आवेश से निकाल रहे हैं, तो इसको कहेंगे E2। क्या बोलेंगे? E2। अब ध्यान से देखें, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी? जब यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस क्या है? R है। तो मतलब यहां से लेकर यहां तक की ये L ऐड हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस हो जाएगी आपके पास R प्लस के L। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, ओके। तो Q अपॉन R प्लस के L का होल स्क्वायर हो जाएगा। एक बार और समझें, माइनस के आवेश से आपको यहाँ तक जाना है, तो मतलब ये जो L है ये ऐड हो जाएगा। तो हमने जोड़ दिया है
अब निकालेंगे बिंदु P पर, बिंदु P पर कुल परिणामी तीव्रता, बिंदु P पर कुल परिणामी तीव्रता। कुल परिणामी तीव्रता कैसे निकल कर आएगी, अब वो सुने ध्यान से देखिए। कुल परिणामी तीव्रता आप निकालेंगे तो E बराबर आ जाएगी आपके पास E1 माइनस के E2, दोनों विपरीत दिशाओं में जा रही हैं, आप इसकी डायरेक्शन से समझ सकते हैं। अब इसके मान फिट कर दें। E का मान मुझे चाहिए, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें कहाँ निकालनी है, P बिंदु पे निकालनी है, और ये फॉर्मूला लेकर आना है। E1 का मान है हमारे पास 1/4πε0 के Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस E2 की वैल्यू है 1/4πε0 के, और ऊपर है ये Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। तो थोड़ा सा मैथ है इसके अंदर, आप इसको मैथ को समझिए, ध्यान से देखें। इतनी वैल्यू, इतनी वैल्यू, इतनी वैल्यू सेम टू सेम है, कॉमन खींचकर आ जाएगी। तो E का मान चाहिए तो Q का ना Q हो जाएगा, Q का ना Q हो जाएगा, हमने Q कॉमन खींच लिया है, और यहाँ से खींचकर आएगा 4πε0 के, और यहाँ से देखो Q का ना Q एक बार काटेगा तो बनेगा 1 R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन Q का ना Q काटेगा तो 1 बचेगा, यहाँ से बचेगा आपके पास R प्लस L का होल स्क्वायर बचेगा। तो इस तरीके से आप ये फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। और आगे देखिए, आगे कैसे इसका सॉल्यूशन होगा। E का मान मुझे चाहिए, इसको हम किस तरीके से लिख पाएंगे, Q अपॉन 4πε0 के। अब ध्यान से देखें, नीचे के मान क्या हैं, अलग अलग हैं, मतलब हर क्या है, असमान है। तो इससे इसकी गुणा करेंगे, इससे इसकी करेंगे, और नीचे से नीचे ही करेंगे। तो R प्लस L से 1 की गुणा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर तो चल ही रहा है। अब ये माइनस ऐसे लगाएं, इससे 1 की गुणा करेंगे तो R माइनस L का होल स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे से नीचे की गुणा करते हैं तो देखें, नीचे से नीचे की गुणा करें, R से R की गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, R स्क्वायर आ जाएगा प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, L से L की गुणा करेंगे तो L स्क्वायर आ जाएगा, और देखिए इस पर भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर चढ़ जाएगा। ओके, एक बार वो समझे, नीचे के मान अलग अलग होते हैं, तो इससे इसकी गुणा करते हैं, इससे इसकी गुणा करते हैं, तो हमने इससे इसकी गुणा करी 1 से, तो सेम टू सेम ये आ जाएगा, और इससे इसकी गुणा करी तो ये आ गया है, और नीचे से नीचे गुणा करेंगे, R से R की गुणा करेंगे तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो R स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस बन जाएगा, L से L की गुणा करेंगे तो L स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर तो पहले से ही है। और इसको आगे सोल्व करेंगे, E बराबर Q अपॉन 4πε0 के, देखिए A प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया है, और A प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, A प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है A स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2AB। तो यहाँ पर ये अप्लाई कर दें, A की जगह कौन है R, B की जगह कौन है L। ओके, तो इसको अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, R का स्क्वायर हो जाएगा A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, फॉर्मूले का आया, A की जगह कौन है R, और B की जगह कौन है L, तो 2RL हो जाएगा। इसको माइनस को ऐसे लगाएं, इसको सोल्व करें, A माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये, A माइनस बी का होल स्क्वायर का A स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2AB ये इसका फॉर्मूला होता है। तो ये आप ये दोनों फॉर्मूले याद कर लेना, तो क्या हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2AB, तो माइनस के 2AB हो जाएगा, और नीचे से नीचे की गुणा करेंगे, R स्क्वायर से R स्क्वायर का ये पावर खोलेंगे तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो R की पावर 4 हो जाएगा, L की पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर नोट करने वाली बात ये है, यहाँ पर नीचे L स्क्वायर को नगण्य करने पर, नगण्य करने पर, क्योंकि लाइट की स्पीड यहाँ पर इतनी है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, L स्क्वायर जो दूरी है, अल्पतम दूरी है, ये नगण्य हो जाएगी, तो हम इसको नगण्य कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आया, E बराबर Q अपॉन 4πε0
के, इसको सोल्व करें, इसको ऐसे लिखें आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, माइनस से गुणा कर दें, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस, देखिए माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2RL, 2RL, 2RL। और यहाँ से हम एल स्क्वायर मतलब एल की पावर 4 को नगण्य कर देंगे, इसको नगण्य करना है तो यहाँ से बच जाएगा आर की पावर 4। यहाँ पर कुछ कट रहा है तो काटते हैं, क्या क्या कट रहा है यहाँ पर, आपको कट रहा है ये और एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कटा, तो जो बचा आप वो लिख लें। क्या क्या बच रहा है, यहाँ पर बच रहा है कि ई बराबर क्या बचा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ से बचा 2RL और 2RL, देखिए 2RL और 2RL प्लस प्लस के ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा 4RL हो जाएगा, और नीचे बचा R की पावर 4, R की पावर 4। R की पावर 4 का मतलब है कि R कितने हैं, गुणा में 4 है, तो एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ से बच जाएगा आपके पास E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्या आ जाएगा 4L अपॉन R की पावर 3, R की पावर 3। यहाँ से इसको सोल्व करें ध्यान से, E बराबर आ जाएगा आपके पास, E बराबर क्या आएगा, जिसके गुणा में कुछ नहीं होता एक होता है, तो यहाँ पर एक होगा गुणा के अंदर, क्या पर, तो देखिए जिसके गुणा में कुछ नहीं होता वहां पर एक होता है, तो यहाँ पर एक मान के चलेंगे हम इस तरीके से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, तो यहाँ पर इससे इसकी गुणा करेंगे तो 4QL हो जाएगा, 4, देखिए 4 से Q की गुणा करेंगे 4Q, गुणा में कौन है L भी है तो 4QL हो जाएगा, यहाँ पर कौन है R की पावर 3 है, क्योंकि मैं जानता हूँ P बराबर होता है 2QL और 2P बराबर 4QL, इसको लिख पाएंगे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4QL की जगह हम लगा सकते हैं 2P, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव आगुण होता है P बराबर 2QL, और जब एक P 2QL के बराबर है तो 2P 4QL के बराबर होगा, तो यहाँ पर आप लिख पाएंगे 2P, 4QL किसके बराबर है 2P के, नीचे कौन है R की पावर 3, R की पावर 3। अब ध्यान से देखें इस फॉर्मूले में क्या अंतर है, इस K का अंतर है, इस K का, अब इस K का मैटर क्या वो सुने, तो देखिए इस K को कैसा हटा सकते हैं हम वो देखें, देखिए जब वैद्युत द्विध्रुव कहाँ रखो, वैद्युत द्विध्रुव कहाँ रखा हो, निर्वात या वायु में रखा हो, निर्वात में रखा हो या वायु में रखा हो, निर्वात में रखा हो, तो K का मान क्या होता है 1, तो K का मान 1। अब यहाँ पर ध्यान से देखें, जब K का मान 1 रखकर यहाँ पर गुणा करेंगे इसकी, तो एक से किसी भी संख्या को गुणा करते सेम टू सेम हो जाता है, तो यहाँ पर E का मान आएगा क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इस K की वैल्यू 1 रखेंगे तो K से इससे गुणा करेंगे तो 1 ही यही आ जाएगा सेम टू सेम। पर कौन बचा आपके पास 2P, और नीचे कौन है R की पावर 3, और इसका मात्रक होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का न्यूटन बटा कूलम। तो आपको दिखाई दे गया होगा ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम टू सेम है, मतलब हम इस फॉर्मूले को सिद्ध कर चुके हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, बस आपको कुछ फॉर्मूले इसके याद होने चाहिए, जिससे कि आप देखिए ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला और ये आपको याद होने चाहिए इसके सॉल्यूशन के लिए, और ये चित्र आपको बनाना आना चाहिए। और चित्र में आपको ध्यान पे रखना क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी में ये L घटेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी में ये L जुड़ेगा। तो ये सारे के सारे जो मेन फॉर्मूले हैं ये आपको याद होने चाहिए, जिससे कि आप इसका सॉल्यूशन कर पाएंगे और आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो काफी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए।